हिकमत, सब्र और जिंदगी के गहरे सबक से भारी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी विद मोहम्मद फारीद को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में जहां कच्चे रास्ते बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू से भर जाते थे, रात के सन्नाटे में अक्सर एक पुरानी छत के नीचे दो सांसें एक साथ भर आती थीं। गांव वाले कहते थे कि इस घर की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन दीवारों के भीतर दो बहनों की तकदीर किस मोड़ पर खड़ी है। आज की रात भी आम रात जैसी लग रही थी, मगर जो होने वाला था वह सिर्फ अल्लाह को मालूम था। इस घर में बड़ी बहन का नाम फातिमा था। उसकी आंखों में बचपन से ही एक अजीब सी समझ थी, जैसे जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया हो। छोटी बहन सना थी, जिसके चेहरे पर हमेशा मासूमियत और सवालों की परछाई रहती। दोनों बहनें एक ही चारपाई पर लेटी होती थीं, लेकिन उनके ख्वाब कभी एक जैसे नहीं रहे। गांव के इस कोने में रहकर भी ना ही उनके दिल दूर दूर तक सोचते रहते थे। उनके वालिद का इंतकाल साल भर पहले हुआ था। उस रात से घर की रोशनी जैसे धीमी पड़ गई थी। वालिदा बीमारी से कमजोर हो चुकी थी और जिम्मेदारी का बोझ फातिमा के कंधों पर आ गया था। सुबह फज्र से पहले उठना, घर का काम, फिर गांव के लोगों के कपड़े सीना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। सना अक्सर चुपचाप उसे देखती रहती। फातिमा जब भी थक कर बैठती तो मुस्कुराकर कहती, सना, अल्लाह ने चाहा तो सब मुमकिन है। मगर उस मुस्कुराहट के पीछे थकान छुपी होती। गांव के लोग फातिमा के सब्र और खामोशी को इज्जत की नजर से देखते थे, लेकिन सना के दिल में अजीब सी बेचैनी पल रही थी। उसे लगता था कि यह गांव उसके सपनों के लिए बहुत छोटा है। जब भी शहर से आने वाला कोई मेहमान गांव में आता, सना चुपके चुपके उनकी बातें सुनती। उन बातों में शहर की रोशनी, पैसा और आसानियां होती थीं। सना के लिए यह सब एक नई दुनिया थी, जबकि फातिमा के लिए यह सिर्फ एक इम्तिहान की बात थी। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि करीबी शहर से एक रिश्ता आने वाला है। रिश्ता फातिमा के लिए था। वालिदा ने जब यह बात सुनी तो आंखों में आंसू और होंठों पर शुक्र आ गया। उन्होंने कहा, बेटी, शायद अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत देख ली। फातिमा चुप रही। उसके दिल में खुशी के साथ खौफ भी था। नया घर, नई जिम्मेदारी और सना को छोड़कर जाना, यह सब आसान नहीं था। सना ने जब यह सुना तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। रात को चारपाई पर लेटी हुई वह खामोश रही। फातिमा ने उसे सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, सना, तुम मेरी दुआ हो। जहां भी जाऊंगी नस तुम मेरे साथ हो। सना ने महसूस किया कि कुछ बदलने वाला है। दिल के कोने में खौफ भी था और उम्मीद भी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में अल्लाह लिखिए। रिश्ता शहर के एक आदमी का था जो गांव में जमीन खरीदना चाहता था। उसका नाम कमरान था। उसकी बातों में मिठास और आंखों में हिसाब किताब साफ नजर आता था। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह शहर का रहने वाला था। जब वह फातिमा को देखने आया तो फातिमा ने नजर झुकाकर सलाम किया। कमरान ने उस खामोशी को पसंद किया, लेकिन उसके दिल में और भी बहुत कुछ चल रहा था। निकाह की बात पक्की होने लगी। वालिदा की तबीयत थोड़ी संभल गई। गांव में लोग मुबारकबाद देने आए। सना सब देख रही थी, मगर उसका दिल खाली होता जा रहा था। उसे लगता था जैसे सब फातिमा को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसे यहीं छोड़ देंगे। निकाह के दिन जब करीब आए ना, तो कमरान ने अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि शादी के बाद वह फातिमा को शहर ले जाएगा, लेकिन सना और वालिदा को गांव में ही रहना होगा। वालिदा ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में डर आ गया। फातिमा का दिल भी कांप उठा। उसने पहली बार कमरान की आंखों में सख्ती देखी। उस रात फातिमा सो नहीं सकी। सना उसके पास बैठी रही। फातिमा ने धीरे से कहा, सना, मैं अपनी माँ और तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। सना ने कुछ नहीं कहा, बस उसके आंसू चारपाई पर गिरते रहे। खामोशी में फैसले की भारी आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह फातिमा ने फैसला किया कि वह कमरान से बात करेगी। गांव के पीपल के दरख्त के नीचे, जहां आम तौर पर लोग बैठकर फैसले करते थे, फातिमा ने कमरान से कहा, मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर नहीं जा सकती। कमरान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, शहर की जिंदगी कुर्बानी मांगती है। फातिमा चुप रही, मगर उसकी खामोशी में इनकार था। इस बात के बाद गांव में चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने फातिमा को बेवकूफ कहा, कुछ ने उसे बहादुर। सना चुपचाप सब सुनती रही। उस रात वालिदा की तबीयत फिर बिगड़ गई। फातिमा पूरी रात उनके पास बैठी रही। सना ने पहली बार महसूस किया कि फातिमा के सब्र के पीछे कितना दर्द छुपा है। कुछ दिन बाद कमरान गांव से चला गया। रिश्ता टूट चुका था। गांव वाले कहने लगे,
तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। फातिमा ने फिर से सिलाई का काम शुरू कर दिया। जिंदगी वापस अपनी पुरानी राह पर चल पड़ी, मगर अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका था। एक शाम सना गांव के किनारे बैठी सोच रही थी। डूबता हुआ सूरज लाल रंग बिखेर रहा था। उसने खुद से कहा, क्या मेरी तकदीर भी यहीं लिखी है? इसी सोच में उसे शहर जाने वाली गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसके दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उस रात सना ने फातिमा से कहा, अगर मुझे शहर जाने का मौका मिले तो? फातिमा ने उसे देखा, जैसे उस सवाल का इंतजार था। हर रास्ता इम्तिहान होता है सना, फातिमा ने कहा, मगर हर इम्तिहान में अल्लाह साथ होता है। सना चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में फैसले की चमक थी। यहीं से दो बहनों की तकदीर अलग अलग रास्तों पर चलने को तैयार थी। एक ने सब्र को चुना, दूसरी के दिल में ख्वाहिशों का तूफान उठ रहा था। गांव की खामोश रात ने दोनों के राज अपने अंदर छुपा लिया। गांव की सुबह हमेशा की तरह खामोशी से शुरू हुई, लेकिन इस दिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। फातिमा फज्र के बाद चारपाई पर बैठी सिलाई का काम देख रही थी, मगर सुई धागे से ज्यादा उसका दिल उलझा हुआ था। सना अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में जो ख्वाब थे वे अब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि जिद बन चुके थे। वालिदा की तबीयत कुछ दिनों से बेहतर थी, मगर कमजोरी अब भी जिस्म से जाती नहीं थी। फातिमा उनका ख्याल रखते रखते थक जाती, लेकिन शिकायत कभी जुबान पर नहीं आती। सना अक्सर घर के काम से बहाना बनाकर गांव के किनारे चली जाती, जहां शहर को जाने वाली सड़क नजर आती थी। हर गुजरती गाड़ी उसके दिल को जोर से हिला देती। एक दिन गांव में एक औरत आई जिसका नाम शबाना था। वह शहर में काम करती थी और कभी कभी गांव आकर लड़कियों को शहर के काम के बारे में बताती। गांव वाले उसे होशियारी से देखते थे, लेकिन लड़कियां उसकी बातों से मुतासिर हो जाती थीं। सना ने जब उसकी बातें सुनी तो उसके दिल में जलती हुई चिंगारी आग बन गई। शबाना कह रही थी कि शहर में काम आसान है, पैसा ज्यादा है और जिंदगी तेज चलती है। सना ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह भी शहर जाएगी। उस रात जब घर में सब सो गए, सना चारपाई पर करवटें बदलती रही। आखिर उसने फातिमा को जगा दिया। फातिमा, सना ने धीरे से कहा, अगर मुझे शहर में काम मिल जाए तो? फातिमा ने गहरी सांस ली। तुम जानती हो वालिदा की हालत, और शहर का रास्ता आसान नहीं होता। सना ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की। हर मुश्किल का मतलब ये नहीं होता कि हम रुक जाएं। उसकी आंखों में आंसू भी थे और जिद भी। फातिमा खामोश हो गई। उसके दिल में डर भी था और समझ भी। वह जानती थी कि सन्ना को ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद शबाना ने सन्ना को पैगाम भेजा कि शहर में एक घर में काम मिल सकता है। सन्ना ने बिना पूरी बात सोचे हाँ कर दी। जब फातिमा को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सन्ना से कहा, तुम बिना सोचे समझे फैसले कर रही हो। सना ने सिर्फ इतना कहा, मेरी तकदीर शायद यही नहीं लिखी। शहर जाने का दिन आ गया। सुबह अंधेरा ही था जब सना ने अपना छोटा सा थैला उठाया। वालिदा को अभी तक नहीं बताया गया था। फातिमा ने जब सना को जाते देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, बस यही कह सकी। शहर सना के लिए बिल्कुल नया था। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज आवाजें और लोगों की भीड़। शबाना उसे एक घर ले गई जहां काम मिलना था। घर अमीर था, लेकिन रवायत और रहम कम था। सन्ना को सुबह से रात तक काम करना पड़ता। पहले दिन ही उसने महसूस कर लिया कि शहर के ख्वाब इतने रोशन नहीं जितने दूर से लगते हैं। गांव में फातिमा और वालिदा सना के लिए रोज दुआ करती थी। फातिमा का काम बढ़ता जा रहा था, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं होता। हर रात उसकी आंखें दरवाजे पर टिक जाती, जैसे सन्ना अभी लौट आएगी। शहर में कुछ महीने गुजरे। सना थक चुकी थी। पैसा मिलता था, लेकिन इज्जत और सुकून नहीं। मालिक और उसकी बीवी छोटी छोटी बातों पर डांट देते। सन्ना जब भी आईने में अपना चेहरा देखती, उसे अपनी मासूमियत खोई हुई लगती। एक रात सना छत पर बैठी रो रही थी। उसने पहली बार दिल से अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रास्ता दिखा दे। उस रात के बाद उसके दिल में घर की याद और तेज हो गई। इसी दौरान गांव में वालिदा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। फातिमा ने गांव वालों की मदद से इलाज की कोशिश की, मगर पैसा कम पड़ रहा था। उस रात फातिमा ने भी हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी बहन को महफूज रख और हमें हिम्मत दे। शहर में सना को खबर मिली कि वालिदा बीमार है। उसका दिल टूट गया। मालिक ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया।
सना ने पहली बार महसूस किया कि पैसा होने के बावजूद वह कितनी बेबस है। उस रात सना ने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वह घर लौटेगी। उसने अपनी मजबूरी और गलती दोनों को पहचान लिया था। सुबह होने से पहले वह घर से निकल गई बिना किसी को बताए। गांव में उसी वक्त फातिमा वालिदा के सिरहाने बैठी थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। फातिमा ने उठकर देखा तो सना खड़ी थी, थकी हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर पछतावा। फातिमा ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों बहनें बहुत देर तक रोती रहीं। वालिदा ने कमजोर आवाज में कहा, अल्लाह ने तुम्हें वापस बुला लिया। सना ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सब्र का मतलब अब समझा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तकदीर का आखिरी फैसला बाकी था, जो दोनों बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सन्ना के वापस आने के बाद घर की हवा बदल गई थी। वह जो पहले आंखों में ख्वाब और चेहरे पर जिद लिए फिरती थी, अब ज्यादातर खामोश रहती। सुबह वालिदा के सिरहाने बैठकर उनके पैर दबाना, घर के काम में फातिमा का हाथ बंटाना और रात को चुपचाप चारपाई पर लेट जाना, यही उसकी नई आदत बन चुकी थी। गांव वाले जब उसे देखते तो सिर्फ इतना कहते, शहर ने बहुत कुछ सिखा दिया। वालिदा की तबीयत कुछ दिनों बाद थोड़ी संभल गई, लेकिन कमजोरी ने उन्हें पहले से ज्यादा चुप कर दिया था। वह अक्सर फातिमा और सना को पास बिठाकर बस उनके चेहरों को देखती रहती, जैसे उनकी शक्लों में अपनी पूरी जिंदगी देख रही हूं। फातिमा उन नजरों का मतलब समझ जाती, मगर सना का दिल हर बार भर आता। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और दरख्तों के पत्ते आपस में टकराकर आवाज कर रहे थे, वालिदा ने अचानक फातिमा का हाथ पकड़ लिया। बेटी, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, अगर कल मैं ना रहूं तो सना का ख्याल रखना। फातिमा का दिल जोर से धड़का। ऐसी बात ना करें, उसने फौरन कहा, मगर वालिदा की आंखों में जो तसल्ली थी वह किसी और दुनिया की लग रही थी। उस रात सना को नींद नहीं आई। वह बार बार वालिदा के पास जाकर उनकी सांस सुनती रही। शहर में गुजरी हुई तन्हा रातें, मालिक के सख्त अल्फाज और घर की यादें, न सब एक एक करके उसके जहन में घूमने लगे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं होता। अगली सुबह वालिदा की तबीयत फिर बिगड़ गई। गांव के हकीम को बुलाया गया, मगर उसने भी सिर्फ इतना कहा कि दुआ ही काम आ सकती है। फातिमा और सना दोनों सिरहाने पर बैठकर चुपचाप आंसू बहाती रहीं। दोपहर के वक्त वालिदा ने दोनों बहनों के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कुछ कहा जो सिर्फ अल्लाह सुन सकता था। उसके बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वालिदा के इंतकाल के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। वह घर जो पहले भी गरीब था, अब और ज्यादा खाली लगने लगा। फातिमा ने सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा, लेकिन रात को तन्हाई में उसका जिगर रो पड़ता। सना खुद को इस इंतकाल का जिम्मेदार समझने लगी। उसे लगता था कि अगर वह शहर न जाती तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। गांव वालों ने वालिदा के बाद फातिमा को मशवरे देने शुरू कर दिए। कोई कहता शादी कर लो, या कोई कहता घर बेचकर शहर चली जाओ। फातिमा सब सुनती रही, मगर फैसला किसी से शेयर नहीं करती। सना चुपचाप सब देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब जिंदगी फिर से कोई इम्तिहान लाने वाली है। कुछ ही हफ्तों बाद कमरान फिर से गांव आया। इस बार उसका अंदाज पहले से मुख्तलिफ था। चेहरा ज्यादा संजीदा और बातों में पहले वाली सख्ती कम थी। गांव वाले हैरान थे कि जो रिश्ता टूट चुका था वह फिर कैसे जिंदा हो गया। कमरान ने पहले वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, फिर फातिमा से तन्हा बात करने की दरख्वास्त की। पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर कमरान ने कहा, मैंने बहुत सोचा, शायद मैं गलत था। अगर तुम अब भी चाहो तो मैं तुम्हें और सना दोनों को शहर ले जा सकता हूँ। फातिमा ने उसकी बात सुनी, मगर इस बार उसके दिल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, नानन मुझे वक्त चाहिए। सन्ना को जब यह बात पता चली तो उसका दिल फिर से घबरा गया। शहर का जिक्र सुनते ही उसके जहन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उस रात उसने फातिमा से कहा, अगर तुम शादी कर लोगी तो मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी। फातिमा ने उसे गले लगा लिया। तुम बोझ नहीं हो सन्ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कुछ दिन तक फातिमा इस फैसले पर सोचती रही। एक तरफ शहर की बेहतर जिंदगी का वादा, दूसरी तरफ गांव की यादें और वालिदा की कब्र। सना हर दिन अपने अंदर किसी नए डर से लड़ती रही। उसने महसूस किया कि इस बार जो फैसला होगा वह सिर्फ फातिमा का नहीं बल्कि दोनों बहनों की तकदीर का फैसला होगा। एक शाम सना कब्रिस्तान चली गई। वालिदा की कब्र के पास बैठकर उसने पहली बार खुलकर रोकर दुआ की, या अल्लाह, मैं मुझे वह रास्ता दिखा दे जो सही हो। मैं फिर से गलत नहीं होना चाहती।
हवा तेज चल रही थी और मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। उसी रात फातिमा ने भी फैसला कर लिया। उसने सना को पास बिठाया और कहा, कल कमरान को जवाब देना है। सना ने सिर झुका लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। अगली सुबह गांव के लोग फिर से किसी बड़ी खबर के इंतजार में थे। कमरान पीपल के दरख्त के नीचे बैठा था। फातिमा धीरे धीरे चलती हुई वहां पहुंची। सना दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। इस लम्हे पर दोनों बहनों की तकदीर सांस रोके खड़ी थी। फातिमा ने गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाने लगी। लेकिन उस फैसले के बाद जो होने वाला था, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। अभी कहानी का आखिरी मोड़ बाकी था, जहां सब्र, नहा तकदीर और सच्चाई अपना असली रंग दिखाने वाली थी। सुबह की हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के पीपल के दरख्त के पत्तों से रोशनी छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। कमरान वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी तसल्ली नहीं थी। फातिमा धीरे कदम उठाती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सना थोड़ी दूर खामोशी से सब देख रही थी, जैसे हर सांस के साथ अपनी तकदीर का वजन महसूस कर रही हो। फातिमा ने बात शुरू करने से पहले आसमान की तरफ एक नजर देखी। उस नजर में शिकवा नहीं था, सिर्फ भरोसा था। फिर उसने कमरान से कहा, मैंने बहुत सोचा, शहर की रोशनी भी देखी और गांव की मिट्टी की खुशबू भी। मुझे फैसला करना था कि मैं किसके साथ जीना चाहती हूँ। कमरान ने बेचैनी से पूछा, तुम्हारा फैसला क्या है? फातिमा ने गहरी सांस ली। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त मेरी होगी। मैं अपनी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर सना मेरे साथ नहीं, मैं भी कहीं नहीं। कमरान कुछ देर खामोश रहा। गांव वाले जो दूर खड़े थे सांस रोके देख रहे थे। आखिर उसने कहा, तुम बहुत मजबूत हो, शायद मुझे भी यह सीखना चाहिए। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। इसी लम्हे सना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में हिम्मत। मैं फिर से शहर नहीं जाना चाहती। मुझे समझ आ गया है कि इज्जत और सुकून पैसे से ज्यादा कीमती होते हैं। फातिमा ने पलटकर सना को देखा। उसकी आंखों में फखर था। दोनों बहनें एक दूसरे के करीब आ गईं, जैसे जिंदगी ने उन्हें फिर से एक ही रास्ते पर खड़ा कर दिया हो। कमरान ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम दोनों की खुशी यही है, तो मैं भी गांव में ही रहकर काम कर सकता हूं। यह बात गांव वालों के लिए हैरानी का सबब थी। शहर का आदमी गांव में रहने का सोच रहा था। कुछ महीनों बाद सादी सी शादी हुई। न ज्यादा शोर था और न दिखावा। वालिदा की कब्र पर फातिमा और सना ने मिलकर दुआ की। हवा में अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी, जैसे माँ की रूह भी इस फैसले से राजी हो। जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन सच्ची हो गई। फातिमा ने सिलाई के साथ साथ गांव की लड़कियों को काम सिखाना शुरू कर दिया। सना ने भी सीखा कि ख्वाब देखना गलत नहीं, मगर उन ख्वाबों के लिए सब्र और समझ जरूरी होती है। वक्त गुजरता गया। गांव के लोग जब भी उन बहनों को साथ मुस्कुराते देखते, कहते कि इन्होंने तकदीर से नहीं, अपने सब्र से जीत हासिल की है। सना अक्सर शाम को आंगन में बैठकर आसमान देखती और सोचती कि जो रास्ता उसने छोड़ दिया था, वही उसकी हिफाजत बन गया। एक रात फातिमा और सना चारपाई पर बैठी बातें कर रही थीं। सना ने धीरे से कहा, अगर मैं वापस ना आती तो? फातिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर भी अल्लाह कोई रास्ता निकाल देता। नायल, लेकिन शुक्र है तुम समझ गई। उस लम्हे दोनों बहनों की आंखों में आंसू भी थे और सुकून भी। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि हर तकदीर लिखी हुई होती है, मगर उस तकदीर तक पहुंचने का रास्ता इंसान के फैसले तय करते हैं। और जब सब कुछ खामोश हो जाता है, तो सिर्फ एक ही सच बाकी रहता है, जो सब्र करता है, अल्लाह उसकी कहानी को मिसाल बना देता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, तो हमारे चैनल कहानी विद मोहम्मद फरीद को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।